हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मोटिवेशनल स्पीकर योगेश माटल आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मनुष्य का जीवन उसके हाथ में ही होता है। किस प्रकार मनुष्य चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये समय ऐसा है कि मनुष्य अपने आप को दोषी ठहराता है और अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सुख है उसका फायदा नहीं उठा रहा है। तो हम इस वीडियो को एक कहानी के माध्यम से सुनेंगे। आप इस कहानी को अंत तक सुनिए, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में ही है। तो चलो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। एक महान संत थे जो पर्वतों पे एक बार तपश्चर्या कर रहे थे। और वो महान संत इसलिए प्रख्यात थे कि वो सामने कोई भी उनको कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछते थे तो उनका जवाब देते थे। एक बार क्या हुआ कि दो मस्तीखोर लड़कों ने सोचा कि चलो आज हम इस साधु की परीक्षा लेते हैं। ऐसी परीक्षा लेते हैं कि वो साधु उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि वो एक चिड़िया पकड़ेंगे और साधु के पास जाएंगे। साधु के पास जाएंगे और दोनों में से एक के हाथ में चिड़िया रहेगी और वहां जाकर वो साधु को पूछेंगे कि हमारे हाथ में क्या है। अगर साधु बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में पक्षी है तो वो बोलेंगे कौन सा पक्षी है। फिर अगर साधु ने सही जवाब दिया तो आगे उन्होंने सोच के रखा था कि अगर वो पक्षी कौन सा है उसका जवाब दिया तो वो बोलेंगे कि वो पक्षी जीवित है। अगर वो जवाब देते हैं जीवित है तो उन्होंने सोच के रखा था अगर साधु ऐसा जवाब देंगे कि वो चिड़िया जीवित है तो वो क्या करेंगे, चिड़िया को अपने हाथ से मार देंगे और साधु को गलत ठहराएंगे। और बाद में उन्होंने सोचा कि अगर साधु बोलता है कि वो चिड़िया मृत है तो वो हवा में उड़ा देंगे और साधु को दिखाएंगे कि वो गलत है। तो इसी प्रकार सब सोचने के बाद वो उस पहाड़ पे गए जहाँ पे साधु रहते थे। वहां जाने के बाद उनको वो मिले और उनको पूछा कि आपका जो ज्ञान है वो बहुत प्रसिद्ध है, तो हमें भी कुछ प्रश्न के उत्तर चाहिए। हम आपको प्रश्न पूछेंगे, अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो हम आपको महान पुरुष कहेंगे। साधु ने कहा, अगर मेरे प्रश्न के उत्तर देने से आपको फायदा होता है तो मैं वो प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले लड़के ने प्रश्न पूछना चालू कर दिया। पहले लड़के ने प्रश्न किया कि हमारे हाथ में क्या है। साधु को तुरंत पता चल गया क्योंकि वो तो ज्ञानी था। साधु ने कहा, तुम्हारे हाथ में पक्षी है। दोनों मित्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। बाद में क्या हुआ, बाद में दूसरे बच्चे ने प्रश्न किया कि कौन सा पक्षी है। साधु को तो पता था। साधु ने तुरंत जवाब दिया कि वो चिड़िया है। वापस वो दोनों मित्र एक दूसरे को देखने लगे। बाद में उन्होंने पूछा कि ये पक्षी जीवित है या मृत है। इस प्रश्न के उत्तर का जवाब उस साधु ने बहुत अच्छी तरह से दिया। साधु ने उस प्रश्न का जवाब इस तरह दिया कि उन्होंने कहा कि ये पक्षी जीवित है या मृत है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर
आप चाहे तो आपकी जिंदगी को आप अपनी तरफ से मोड़ सकते हैं। जिंदगी में सुख चाहिए, जिंदगी में दुख चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहते हो तो आप खुश रहोगे। अगर आप हमेशा दुखी रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी बहुत दुख भरी है। भगवान ने सबको मौका दिया है कि आप जिंदगी में आए हो, आप इस दुनिया में आए हो, तो आप खुद को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हमने तो सिर्फ आपको जन्म दिया है, आगे कैसे बढ़ना है वो आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। हमारे लाइफ में कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान को बोलते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अगर आप चाहे तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपनी जिंदगी का समय अच्छा ला सकते हो। अगर आप खुश रहते हो तो आपका समय आपके साथ है। जैसा आप सोचोगे वैसा आपका समय रहेगा। अगर आप सोचते हो कि मेरी जिंदगी में गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, ऐसा अगर सोचते हो तो आपका मन उस तरफ आकर्षित होगा। और ये कुदरत का नियम है कि आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो चीज आपको आपकी तरफ आकर्षित करती है। और उस चीज तक आपको किस तरह से पहुंचना है इसका आकर्षण भी कुदरत ही आपके मन में डाल देता है। इसलिए आज से ये सोचना बंद कर दो कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहे तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। अगर आपको आपकी जिंदगी बदलनी है तो आप इस जिंदगी में किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। खुद की लड़ाई खुद को जीतनी है। अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। जहाँ माता पिता है, गुरु है, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि वो हमें अच्छी राह दिखाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलबी होते हैं। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना बंद कीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लेके जाइए। जिंदगी का उद्देश्य क्या होता है, हमने इस पृथ्वी पे जन्म क्यों लिया है, हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। हमारे जिंदगी का एक ही मकसद होता है, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा विकास करना, वही हमारे जिंदगी का मतलब है। अगर ये सब कुछ बातें हम याद रखते हैं तो डेफिनेटली हम हमारी जिंदगी को आसानी से बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।